हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों को यूपी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांच के बच्चों के बारे में बताएं और इतने टॉपिक हम आप लोग को पढ़ा चुके थे। एक छोटा सा समरी के रूप में जो बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमने ये चीज़ बनाया कि कम से कम ये टॉपिक जान लें कि ये चीज़ हमको क्या है, पढ़ना है आगे। तो कई लोग यही दिक्कत में रहते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, तो कम से कम ये चीज़ जान लें कि हमको पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए अब ये वीडियो अगर थोड़ा लंबा जाता है तो 1.5 में करके देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग वह ड्राइंग कहते हैं उसको कि जब इंजीनियर अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज को किसी भी चीज़ में लिखित रूपों से या सांकेतिक भाषाओं में अपने ड्राफ्टमैन या किसी भी कर्मचारियों को क्या करता है, समझाने का कार्य करता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बात दिए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर हमने बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की नीड क्या है, आवश्यकताएं क्यों पड़ी। जब कोई चीज़ अगर मान लीजिए हम अपनी बात को रखते थे तो वो आगे वाला जो ड्राफ्टमैन होते थे, जो छोटे कर्मचारी, वो चीज़ समझ नहीं पाते थे, तो वो अपनी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए, स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करने के लिए या स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड देने के लिए वो लिखित रूप से विवरण देने का कार्य करते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकताएं हम लोग को क्या हुई, पड़ी थी। दूसरी चीज, मीडियम ऑफ व्यूज एक्सपीरियंसेस, मतलब विचार को व्यक्त करने की। कोई भी इंजीनियर होता है, कोई भी चीज होता है, जैसे आप अपनी बात को कितने प्रकार से किसी के सामने क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। मान लीजिए एज ए मैं एक इंजीनियर हूं और आप सभी लोग बैठे हुए हमारे कर्मचारी हैं और एक ड्राफ्टमैन है। ठीक है, अपनी बात को आप तक पहुंचाने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसी तरीके से बात बताया गया। कौन कौन? मौखिक, लिखित, सांकेतिक और चित्रण। अब बता देते हैं मौखिक में क्या होता है कि जैसे जो बात हम आप सभी लोगों से इस टाइम बोलकर बता रहे हैं वो चीज क्या हो सकती है, मौखिक हो सकती है। लेकिन तो बात जब लिखित होगी तो जो ब्लैक बोर्ड पे हमने आपको लिख कर सारी बातों को एक्सप्लेन किया वो चीज क्या हो सकती है, लिखित। और तीसरी चीज होती है सांकेतिक भाषा में। जैसे मान लीजिए कोई चीज का हम चिन्ह का प्रयोग किए, कि जैसे मान लीजिए अगर फैन हो गया इत्यादि किसी भी चीज का अगर हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे इमोजी का प्रयोग आप लोग व्हाट्सएप चैट में इमोजी का प्रयोग करते हैं ना, करते हैं, सिंबलिक के रूप में करते हैं ना, तो उस चीज को जब प्रयोग करेंगे तो वो आपका किस में आता है, सांकेतिक में। और चौथा आपका चित्रण में आएगा कि जब कोई चीज आप किसी चीज को, पहले क्या होता था, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह न्यू ईयर पे देते थे लोग ना, तो चित्रण के माध्यम से अपनी फूल और तस्वीर और दिल की तस्वीरें बना के उसको क्या करते थे, उसके पास भेजते थे। मतलब वो हार्ट ही उसको दर्शाता था कि वो तुमको दिल से चाहता है। बताओ। तो अब यह इंजीनियर वो दिल वाला काम नहीं किया। अब ये इंजीनियर लाइनिंग के माध्यम से, चित्रण के माध्यम से बताएगा कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो ये 5 सेंटीमीटर ये ऊपर जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये चित्रण के माध्यम से उसको क्या कर दिया, अपने ड्राफ्टमैन को। इतनी बात समझ में आई सबको? yes, कैसे बोलो? yes, हाँ। अब फिर उसके बाद हम लोग जो अगली टॉपिक पढ़े क्या, कि टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम पहली यूनिट ऑल ब्रांच ऑल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। सभी ब्रांच के बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, बैठे हैं। तो सबसे पहले एक हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल ड्राइंग, ज्यामिति जिसको बोलते हैं। तो ज्यामिति मतलब होता है जहाँ इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सजावट का बात आता है। ठीक है, जब हम सजावटी की बात करेंगे, जैसे कोई चीज ग्राफ आता है इसको हम सजाने की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम इसको सजाते हैं। अब जो भी इस तरीके से वो सजावट की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जियोमेट्रिकल ड्राइंग की बात हम लोग वहां पे करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये इलेक्ट्रिकल वाले ही पढ़ते हैं। मशीन ड्राइंग, ये आपका मैकेनिकल वाले अपना व्यू को देखने के लिए, नट का व्यू का आकार कैसा है, मोटर का कैसा है, ये सब चीजें। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग जो सिविल ड्राइंग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इन सब को जानने के लिए बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि नहीं है? तो वो इसलिए इसको ड्राइंग को 5 भागों में हम लोग क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा। अब अगला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़े कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर कोई इंजीनियर अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए उसके कितने इंस्ट्रूमेंट की प्रयोग करना पड़ता है, कितने टाइप का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी कार्य करने से पहले, कोई मान लीजिए सिविल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है, सॉरी कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसके पास क्या क्या उपकरण होना चाहिए, वो सब के उसी तरीके से एक इंजीनियर अपने पेपर पे अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए उसको किस किस की जरूरत पड़ती
है। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं पहला ड्राइंग बोर्ड। उसके पास एक ड्राइंग बोर्ड होना जरूरी है। अभी आगे चल के बताएंगे ड्राइंग बोर्ड क्या चीज होता है। दूसरा टी स्क्वायर, उसके पास टी स्क्वायर होगा। ठीक है, तीसरा सेट स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, सेट स्क्वायर। चौथा मिनी ड्रॉप्टर, जिसे क्या नाम दिया गया है, एमडी। इसको बता देते हैं कि इंजन ड्राइंग का हार्ट के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसी को हम लोग इंजन ड्राइंग के हार्ट कहा जाता है। देखिए यही आपका एमडी है। ठीक है, अब जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी लाइनिंग को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, एंगल को कोण बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगर ये एमडी है तो आपका टी स्क्वायर से टी स्क्वायर न भी, अगर प्रोटेक्टर वगैरह डिवाइडर न रहे, प्रोटेक्टर न रहे, तब भी इसका काम हम लोग इससे काम चला सकते हैं। इतनी बात समझ आई? तो इसलिए सभी लोगों के पास कम से कम ये चीज होना कंपल्सरी है। बाकी आगे भी चल के हम इसके यूज कैसे इसका प्रयोग किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो प्रोटेक्टर मतलब चादर और डिवाइडर। अगर किसी चीज को लाइनिंग को डिवाइडिंग करना है तो उसके लिए हमको डिवाइडर का प्रयोग लोग आम भाषा में क्या बोलते, गोला प्रकार, उसी गोला प्रकार का छोटा भाई। ठीक है, कंपास बॉक्स में ये पूरी तरह से आपको कंपास बॉक्स में सभी लोग मिल जाएंगे, वो बॉक्स आपके पास होगा। पेंसिल आपको बताएंगे 2HB क्या 2H का, मतलब कई प्रकार की पेंसिल होती हैं, इसको आपको जानकारी होना चाहिए। ड्राइंग पिन और ड्राइंग और सेलो टेप। अब ड्राइंग पिन क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर इधर उधर न जाए। ठीक है, अब जैसे बाल में लड़कियां पिन लगाती हैं, लगाती है ना। अरे भाई अपने घर में बाल, मैं सबको देखे होंगे, भाभी हो बाल हो चाहे कोई भी लगाती है ना लोग, उसमें हंसो क्यों? तो वो पिन आपको लेना जरूरी है। अब वहीं से पिन रहती है, वैसे ही पिन रहती है, तो पेपर में चारों कोने पे लगा दो तो पेपर इधर उधर खिसकेगा नहीं, जैसे उनके बाल है इधर उधर खिसकता नहीं, वो इस तरीके से। अब अगला चीज है स्केल। स्केल मतलब होता है नापने। ठीक है, फिट वो अलग है, वही मापने के लिए फिट का प्रयोग करते हैं। इसमें स्केल हम पढ़ाएंगे अगला, एक खुद अपने आप का एक चैप्टर है। ये यहाँ से 10 नंबर का आपको पूछता है, ये खुद जब पढ़ाएंगे तब। इरेजर, शार्पनर, जिसे आम भाषा में मेटन बोलते हैं, मिटौना गाँव में बोलते हैं, कटर। ठीक है, तो अब जैसे मिट्टन पहले बनाते थे कि एक कटोरा कैसे करके दूध में खौला के उसको मिट्टन बनाते थे, बनाए थे तुम लोग अपने समझ नहीं बनाए थे। सैंड पेपर मतलब होता है रुमाल की बात करता है। जैसे रुमाल कहता है ना कि रुमाल रहेगी तो कम से कम पेज पे कोई गंदगी आ जाएगी तो उसे हाथ से साफ करोगे तो हाथ का वो चीज लकीर फिर बनती रहेगी, तो रुमाल से ऐसे साफ करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ड्राइंग शीट, अब एक ड्राइंग शीट ही पे तो बनाओगे वो चीज, वही चीज। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे, इसका प्रयोग आगे चल के बताएंगे कहाँ पे होता है। अभी इसके लिए थोड़ा सा इस टाइप को कुछ इसी तरफ रहता है, जिसको टेढ़ा मेढ़ा आकार देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आज की टॉपिक में इतनी चीजें हमने बताया आपको। इतनी चीज अपने ड्राइंग में, अपनी कॉपी नोट्स में जो लोग नहीं है कम से कम नोट करके रखेंगे, ताकि आगे मैं आप यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक एक चीज़ को बताना स्टार्ट कर दूँगा। तो चलो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सभी लोग के पास पहुँचेगा। जय हिंद, जय भारत।